ओके, तो अब तो सेल थ्योरी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे लास्ट क्लास में। अभी क्या है कि ये सेकंड लेक्चर है, तो अभी तुम लोग को सिर्फ एनसीईआरटी खोल के बैठना है एंड एक पेंसिल हाथ में होना चाहिए। जो मार्किंग मैंने यहाँ कर रखा है वो तुम लोग को करना होगा मार्किंग वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ अ सेल, तो हम लोग को जो बेसिक नॉलेज है सेल के बारे में वो यहाँ पे काम आएगा, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। तो सेल सेल दो तरह का होता है, हम लोग को पता होना चाहिए, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल भी दो तरह का हो सकता है, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। और भी हो सकता है, बट अभी मेनली प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हम लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो प्लांट सेल जैसे एक ओनियन लिए, एक प्याज लिए, प्याज का एक छोटा सा पार्ट लिए जो एक सेल होगा ओनियन का, तो उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, तो सेल वॉल मिलेगा सबसे बाहर में, एंड उसके बाद आएगा तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक एनिमल सेल अगर लेते हैं, जैसे हम ह्यूमन का स्किन का एक छोटा सा पार्ट लिए, तो वो एक कैसा हो गया, ह्यूमन स्किन सेल हो गया। तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सेल वॉल नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा जो आउटर लेयर होगा उस सेल का, एंड बीच में न्यूक्लियस होगा जिसमें एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल या डीएनए वगैरह रहता है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि न्यूक्लियस क्या है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो एक सेल का सेंटर पार्ट, अगर मान लो अज्यूम करो ये एक सेल है, तो बीच में ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियस कहलाएगा, और इसी के अंदर डीएनए रहता है। और ये जो पार्ट है पूरा ये होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म, एंड ये जो था तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो एक सेल का ओवरव्यू देखा जाए तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो आउटर लेयर है, बीच का जो मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर जो होता है, जो मेन एरिना होता है, जो बीच में एक सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, तो वो न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो डीएनए वगैरह। उसके बाद आता है कि सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कुछ होता है, मतलब उस जो साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म था, इसमें बहुत सारा तुम्हारा ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है इन यूकैरियोटिक सेल, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, राइट। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे क्या सीन है कि देखो, यूकैरियोटिक सेल में होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। तो ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट था जो तुम लोग को याद रखना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि एनिमल सेल प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस है, तो सेल वॉल नहीं होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में होता है। सेकंड, न्यूक्लियस क्या होता है और वो क्या कंटेन करता है, तो वो कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलता है वो यूकैरियोटिक में मिलता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलता। एंड फोर्थ इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल। तो साइटोप्लाज्म जो है वो दोनों सेल में होगा, एनिमल सेल में भी प्लांट सेल में भी। तो वहाँ ही एक्चुअली सारा ऑर्गेनल्स वगैरह प्रेजेंट है। ऑर्गेनल बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम। तो एनर्जी बनना और ग्लूकोज का टूट जाना, प्रोटीन बनना, ये सब सारा कुछ होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, इसलिए इसको मेन अरेना ऑफ द सेल बोलते हैं। फिनिश। ये फोर्थ पॉइंट होगा जो तुमको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद आता है तुम्हारा फिफ्थ पॉइंट, विच इज ऑर्गेनल्स। तो ऑर्गेनल्स वही जो मैंने बताया कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। तो कुछ ऑर्गेनल्स जो हम लोग को पहले से भी पता है तो वो यहाँ पे याद होना चाहिए, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल, ये क्या है, एक तरह का ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। फिर माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। तो ये सब जो ऑर्गेनल्स है इसको हम लोग आगे के चैप्टर में, मतलब यही चैप्टर में आगे जो है डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस तुम लोग को नाम पता होना चाहिए। तो ये फिफ्थ पॉइंट था तुम्हारा। सिक्स पॉइंट में क्या है कि यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक जो है उसमें राइबोसोम मिलता है। तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो जिसका कोई भी लेयर नहीं होता है, तो इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, बट स्टिल ये एक ऑर्गेनल है और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है, क्योंकि यही जो है प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और ये दोनों में पाया जाता है, किसमें किसमें, यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल में। फिनिश। अब देखो यहाँ पे कि ये कुछ क्लोरोप्लास्ट में भी मतलब और कुछ ऑर्गेनल के अंदर भी ये ऑर्गेनल पाया जाता है, विच इज क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एनिमल सेल्स में होता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनल्स के अंदर भी या ऊपर भी ये राइबोसोम जो एक ऑर्गेनल है खुद, वो पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम भी एक तरह का नॉन मेम्ब्रेनस, मतलब इसमें भी कोई आउटर लेयर नहीं होता है ये ऑर्गेनल में। तो इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, और ये हेल्प करता है इन सेल डिवीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है ऑर्गेनल जिसका नाम सेंट्रोसोम है, और वो हेल्प करता है इन सेल डिवीजन। तो ये तुम्हारा एट्थ पॉइंट है। तो ऐसे ही तुम सीक्वेंस में पूरा अपने एनसीईआरटी में मार्किंग करो, और रिवीजन के टाइम ये जो लाइन मैंने मार्क नहीं किया है वो बिल्कुल भी तुम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना क्या है, तुम लोग को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ मार्क्ड किया हुआ लाइंस।
तो रिवीजन में टाइम भी कम लगेगा और तुम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ भी कवर करके जाओगे, तो कुछ छूटेगा नहीं। समझ रहा है ना अदनान? तो ये सीन है। अभी देखो क्या है, ये जो 9th वाला है विच इज़ ये डाटा है 9 से 11 तक जो भी मैं अभी पढ़ाऊँगा ये सब डाटा है, तो तुमको याद करना है। चाहो तो तुम यहाँ पे साइड में लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे साइड में तुम लिख सकते हो और उसको जब रिवीजन करो तो वही सिर्फ पढ़ना होगा तुम लोग को, ठीक है? तो क्या करना है अभी वो देखो। तो माइकोप्लाज्म एक तरह का क्या है, ऑर्गेनिज्म है जो स्मॉलेस्ट सेल है। तो माइकोप्लाज्म एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है और वो भी ऐसा सेल से बना है जो सबसे छोटा है। ठीक है? तो अगर कोई भी कहीं भी पूछ ले कि स्मॉलेस्ट सेल कौन-सा है, तो तुमको बताना है माइकोप्लाज्म। तो ये डाटा है जो याद रखना होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज में व्हिच इज़ हियर ये वाला जो 10th पॉइंट है व्हिच इज़ कि सबसे लार्जेस्ट सेल, हम लोग स्मॉलेस्ट सेल देख लिया व्हिच इज़ माइकोप्लाज्मा। अब क्या है कि लार्जेस्ट सेल कौन-सा है? तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच जो एक बर्ड होता है, उसके अंडा उसका जो अंडा होता है, वो एक सिंगल आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल है। मतलब वो सबसे बड़ा सेल है और वो एग जो है वो मल्टी सेलुलर है, जो चिकन या जो मुर्गी का अंडा होता है, वो मल्टी सेलुलर एग होता है। बट जो यहाँ पे है सिंगल सेल का जो अंडा है, वो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है व्हिच इज़ लार्जेस्ट। ठीक है? तो ये डाटा याद रखना होगा। उसके बाद नर्व सेल, जो न्यूरॉन्स वगैरह होता है, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल्स लेके आता है, ठीक है? मसल्स वगैरह के लिए कि अब कॉन्ट्रैक्ट करना है, अब फ्लेक्स करना है, ये सब जो भी है, वॉक करना है, ये सब जो भी सिग्नल्स आता है वो नर्व सेल के थ्रू आता है और नर्व सेल जो होता है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है। और यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ये है नर्व सेल जो लॉन्गेस्ट है, क्योंकि ये जो इसका डेंड्राइट्स है और यहाँ पे इसका एक्सॉन वाला टर्मिनल है, तो ये लॉन्गेस्ट सेल होता है। ठीक है? तो ये तुम लोग को यहाँ पे जो डाटा है याद रखना होगा। इसके अलावा इस टॉपिक में तुमको कुछ भी याद नहीं रखना। हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसमें मैं मार्किंग करके नहीं लाया हूँ, मैं अभी पढ़ाते के साथ मार्किंग करवाऊंगा, जो तुम लोग को भी समझ आएगा कि कैसे तुम लोग रीड करके मार्किंग कर सकते हो खुद से। ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल। तो मैंने बताया था कि सेल दो तरीके का होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल जो एडवांस्ड सेल है, वो जैसे हम लोग के बॉडी, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल में जो मिलता है वो यूकैरियोटिक सेल है। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो एक्चुअल में पहले वाला सेल है, ठीक है, जो लाइक बैक्टीरियाज वगैरह में मिलता है। तो यहाँ पे ये हम लोग को याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। तो मेनली जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बैक्टीरिया में ही देखने को मिलता है, राइट? या ब्लू ग्रीन एल्गे में मिलेगा। माइकोप्लाज्मा जो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि वो एक स्मॉलेस्ट ये है, स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, और उसका ही दूसरा नेम होता है पीपीएलओ, जिसका फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इस टॉपिक में अभी तुमको फर्स्ट पॉइंट जो मिला है वो ये मिला है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो मेनली बैक्टीरिया में मिलता है और माइकोप्लाज्मा में मिलता है। माइकोप्लाज्मा मैंने बताया था स्मॉलेस्ट सेल है एंड उसका ही दूसरा नाम होता है पीपीएलओ विच इज प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट तुमको इतना अभी फिलहाल याद होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, जो तुमको सेकंड चीज याद रखना है, तो 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स होता है बैक्टीरिया का, मतलब 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें दोनों याद रखना है तुम लोग को, क्या क्या? तो बैसिलस जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम इज रॉड लाइक, बैसिलस द साइंटिफिक नेम। तो बैसिलस ही रॉड लाइक शेप होता है। कोकक्स जो स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है, गोल सा बैक्टीरिया अगर है तो उसको कोकस शेप बोलेंगे। एंड विब्रियो, विब्रियो इज अ कॉमा शेप्ड होता है। तो अगर ऐसा बैक्टीरिया जो कॉमा शेप्ड का है, मतलब ऐसा शेप का बैक्टीरिया है, तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे विब्रियो शेप का बैक्टीरिया है। और स्पाइरल, अगर कोई स्पाइरल है ऐसा, तो वो स्पाइरिलियम या फिर स्पाइरल कहलाएगा। तो स्पाइरिलियम, तो ये 4 शेप होता है बैक्टीरिया का, और ये तुम लोग को चारों शेप याद होना चाहिए दोनों। एक तो साइंटिफिक नेम जो बैसिलस है, कॉकक्स है, एंड द इस कॉमन नेम विच इज रॉड लाइक, स्फेरिकल, कॉमा। तो ये सब याद होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट लाइन कि द ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो। तो इसमें कुछ भी ऐसा याद नहीं रखना है तुमको। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, ठीक है? तो नेक्स्ट पेज में आने पे ये है कि यहाँ पे बताया भी गया है कि देखो पीपीएलओ जो माइकोप्लाज्मा था, उसका जो स्मॉलेस्ट सेल है ना, ये तो स्मॉलेस्ट सेल है, तो इसका साइज देखो इतना है। तो ये याद नहीं रखना, मैं बस बता रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट होता है इसलिए इसका साइज बहुत कम होगा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो ये इसमें क्या है कि ये बता रहा है प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और ये आता ही है ऑलमोस्ट हर एक टेस्ट सीरीज में, जो भी आप टेस्ट दोगे उसमें ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैंने वहाँ 2 पॉइंट मार्क कर रखा था, तो ये थर्ड पॉइंट होने वाला है इस टॉपिक का, विच इज प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। मतलब सारे प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ठीक है? मतलब आउटर लेयर इज सेल वॉल, उसके अंदर वाला जो लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये ऑलमोस्ट सारे प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है एक्सेप्ट
माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में हम लोग को 3 पॉइंट मिल चुका है, क्या-क्या? एक तो स्मॉलेस्ट सेल है, एक ये प्रोकैरियोटिक सेल है एंड तीसरा कि इसमें सेल वॉल नहीं होता। ठीक है? तो ये 3 चीज़ तुम लोग को याद रखना है। नाउ इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा, जो मैंने बताया था कि सारे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में जो बीच का वॉल्यूम होता है सेल का, वो साइटोप्लाज्म होता है, जो मेन एरिना है केमिकल रिएक्शन वगैरह का। ठीक है? तो वो हो गया। एंड ये जो फोर्थ पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है? तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अगर हम लोग को फर्स्ट डिफरेंस पता होना चाहिए तो वो यही होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। और इसका जो प्रोकैरियोटिक का होता है, इसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अलग करता है, वो इसमें अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है? नाउ अब यहाँ पे क्या है कि जेनेटिक मटेरियल जो इसका है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, तो नेकेड होगा। तो ये बेसिक नॉलेज है, ये इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, बट ये तुम लोग को ऑलरेडी याद ही होगा। अब आते हैं यहाँ पे जो डीएनए होता है। ठीक है? तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ऑब्वियसली सारे एक सेल का। तो वो न्यूक्लियस के अंदर होता है यूकैरियोटिक सेल में, बट प्रोकैरियोटिक सेल में वो नेकेड होता है, मतलब जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में ही कहीं होगा, न्यूक्लियस में नहीं होता, क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में कुछ डिफरेंसेस है जो तुम लोग अलग से भी नोट करके याद कर सकते हो। अदरवाइज मेरा जो पॉइंट मार्किंग है वो इम्पोर्टेंट, वो इनफ है तुम लोग के लिए। ठीक है? नाउ अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल से तुम रिलेट करो कि बैक्टीरिया में ही, तो बैक्टीरिया में मिलता है प्लाज्मिड्स, जो कि क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए होता है। मतलब एक तो जेनेटिक मटेरियल वाला जो डीएनए वो तो है ही, उसके अलावा भी स्मॉल छोटा छोटा सर्कुलर डीएनए मिलता है साइटोप्लाज्म में ही प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया के, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड्स। ठीक है? तो ये याद रखना है विच इज द 4 पॉइंट कि प्लाज्मिड्स क्या होता है। अब यहाँ पे देखो जैसे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। ठीक है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें मिलता है? यूकैरियोट्स में मिलता है, बट प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है। इसके वजह से ही जो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए ऑफ जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो नेकेड हो जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? नाउ prokaryotes have some unique in the form of inclusions, a specialized differentiated form of cell membrane called mesosome। ठीक है? तो इसमें जो प्रोकैरियोट्स है इसके पास कुछ यूनिक कैरेक्टर होता है, यूनिक फीचर होता है, विच इज मेसोसोम। तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही एक्सटेंशन होता है और वो बना देता है मेसोसोम। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये याद रखना होगा कि मेसोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल का यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है? एंड दे आर इसेंशियली इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो मेसोसोम क्या है? इट्स अ इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। सो दैट्स इट। अभी सेल एनवेलप पे नेक्स्ट लेक्चर होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस।